को सोन्यो के रही पतते आदरणीय सज्जनों, प्रसंग ग्रंथ पद्म पुराण से लिया गया है। कलिंगपुर एक नगर था जिसमें एक ब्राह्मण वसुदेव उसकी एक पुत्री नाम था सुदेवा। नाम था सुदेवा। बच्ची 3 वर्ष की हुई। आदरणीय सज्जनों, कथा बहुत सी सुनी होंगी कि बच्चों का माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन ये कथा हमें बताएगी कि माँ बाप का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होता है। बच्ची 3 साल की हुई, माँ बाप की लाडली इकलौती बच्ची, कोई भी काम करती माँ बाप की कोई रोक टोक नहीं। 6 साल की हुई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी, घर से बाहर अकेली रहने लगी। रात रात तक पड़ोसियों के घर खेलती कूदती। 12 वर्ष की हुई, नगरी में चर्चाएं होने लगी। पड़ोसी आकर के और मिश्रानी से कहती हैं, कैरी बेनी आपको अपनी बच्ची की शादी कर देनी चाहिए। मिश्रानी कहती है, अभी तो हमारी बच्ची छोटी है, अभी शादी होगी हुई है। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते गए, चर्चाएं और बढ़ने लगी। तब मिश्रानी को लगा कि अब हमें बच्ची की शादी करनी चाहिए। तो अब मिश्रानी और मिश्र जी से किस प्रकार निवेदन कर रही है बच्ची की शादी के कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। अरे मिश्रानी कह रही है, सैया मानी लो तुम्हारा भोला भरे तारे, थारी तींदड़ी क्या ओ थारी तींदड़ी करे जियर दा, चोरी को करो ब्याह जियो, थारी तींदड़ी करे जियर दा, चोरी को करो ब्याह जियो। हो मिश्रानी कह रही है, सैया मान लो जी हमारा भोला भरे तारे। मिश्रानी कह रही है, मान लो जी हमारा भोला भरे तारे, थारी बींदड़ी कर दिया रे दा, चोरी को करो ब्याह जियो, थारी बींदड़ी कर दिया रे दा, चोरी को करो ब्याह जियो। ओ मिश्रानी कह रही है, सैया मान लो जी हमारा भोला भरे तारे। ओ मिश्रानी कह रही है, सैया मान लो जी हमारा भोला भरे तारे, थारी बींदड़ी ओ थारी बींदड़ी कर दिया रे दा, चोरी को करो ब्याह जियो, थारी बींदड़ी कर दिया रे दा, चोरी को करो ब्याह जियो। हो मारा ही घर में रे पापड़ा जी घर रहे सको मारे, मारा ही घर में रे पापड़ा जी संग रहे सको मार। पति मांग में पैर बोते दो, मैं कभी के रही मान ले, पति मांग में पैर
बोतेंदो मैं कब से कह रही मान ले ओ मिसरानी कह रही है सैया मान लो जी मारा बोला भरता मिसरानी कह रही है सैया मान लो जी मारा बोला भरता गाड़ी बेनड़ी हो बेनड़ी कर ये अरदा चोरी को करो ब्याह गाड़ी बेनड़ी कर ये अरदा चोरी को करो ब्याह अरे मान कहियो भरदार आज मुझे चिंता लग रही बारी रे दुनिया नाल बोल लगे बेगर बैठियो छोरी पारी रे अरे मान कहियो भरदार आज मुझे चिंता लग रही बारी रे दुनिया नाल बोल लगे बेगर बैठियो छोरी पारी अरे मान कहियो भरदार आज मुझे चिंता लग रही बारी रे दुनिया नाल बोल लगे बेगर बैठियो छोरी पारी अरे मान कहियो भरदार आज मुझे चिंता लग रही बारी रे दुनिया नाल बोल लगे बेगर बैठियो छोरी पारी ओ मोती कह रही नगरी सारी घर में बैठी सुता को घर में बैठियो सुता को देखो नगरी सारी घर में बैठी सुता कुवारी देखो सारे घर में बैठियो सुता को देखो या उठो रब कानो अलमायब तो मेरी मानो प्याऊ सुता को करनो चाहिए भरोसा दुनिया को नहीं दिन है तो पे तो कर दे दुनिया हमको नहीं बोलन दे तेरे पंडित ते करबारी फिर का इज्जत रहे हमारी छोड़ो तो देखो जाए हो गरीबी मोटे घर कूदे कमाने हमने कूदे रोटी लाई कर मेरे बेपन में कर को जमाई रे अरे लाल जब बसुता घर में नरब कराए अरे गया घर मेरे बेबन के घर को जमाई रे अरे लाल जब बसुआ ते घर में नरब कराए अरे गया घर मेरे बेबन के घर को जमाई रे अरे लाल जब बसुआ ते घर में नरब कराए अरे बात दुनिया जब बसुता हमें बात भर रही है यहाँ की बतिया पर छोड़ो धीरे धीरे समय गुजर रही है एक बिना की बात द्वार पे ब्राह्मण सुत के आयो है द्वारे पे आकर के देखो अलग जगायो है देख रूप बा ब्राह्मण सुत को बसुता सोचे मन में नाम पतो सब पूछो बान तुरंत बिठायो आंगन में ना तो वो तो मेरा बतून बात व्याप की कर रही है या की बात यही और देखी पक्कियों हामी भर रही है चिंता मिट गई मित्रानी की कवते सता रही लोगो नैनन से बात होता तो देव देख रही हो ब्राह्मण पीली लुंगड़ी बेचारी गाड़ी सोचे मन में गाड़ी सोचे मन में पीली लुंगड़ी बेचारी गाड़ी सोचे मन में
ईश्वरपति हमारा कानन में बाटे सुदेवा मन में कर रही है तो जब जा हो जाए कुछ भी हो जाए या तू बना लूंगा ओ बाटे सुदेवा मन में कर रही है तो जब जा हो जाए कुछ भी हो जाए या को बना लूंगा ओ बाटे सुदेवा मन में कर रही है तो जब जा हो जाए कुछ भी हो जाए या को बना लूंगा वो पीली लोमड़ी बेचारी ठाड़ी सोचे मन में ठाड़ी सोचे मन में ओ पीली लोमड़ी बेचारी ठाड़ी सोचे मन में ईश्वरपति हमारा बाटे में बाटे सुदेवा मन में कर रही है तो जब जा हो जाए कुछ भी हो जाए या तू बना लंबा सुदेवा मन में कर रही है वो जब जा हो जाए कुछ भी हो जाए या वो बनाए लो भारता हो जाए सुदेवा मन में कर रही है वो जब जा हो जाए कुछ भी हो जाए या वो बनाए लो भारता हामियों बारे नहीं ब्राह्मण सुतन तूने बन के आयो रे लाड़ी सखिया सजा रही मन मुस्कायो रे हामियों बारे नहीं ब्राह्मण सुतन तूने बन के आयो रे लाड़े को सखिया सजा रही मन मुस्कायो रे ओ या को सबसे कार करायो चूड़ो नागमणि को गायो हाथन में चरताइयो काजर ढेकियो तुरंत लगाइयो एकदम परियो इनके बढ़ गए ब्राह्मण सुत के मन में बस गई चेरा चंद्रमा को डूब दे दो बारो लगे मलूक देना एक से बढ़ गए एक से दो कर तरग में टेक लगा नहीं तेरे तो लेगा काजल को मड़बायो लाड़ी पेर तो लेगा काजल को मड़बायो लाड़ी पेर तो लेगा काजल को मड़बायो लाड़ी पेर तो ओलेगा कांचन को मड़बायो लाड़ी पेर को लेगा काजल को मड़बायो लाड़ी पेर तो अरे हाथन में हाथ दियो मगर तारो कौन कोनो तो जाने बस्ती में देवायो संग की सहेली आई सौदा लाई बारो हाथन को छपा छपी हाथ बोल नरो यकी लूंगड़ी में कांच लगे प्यारो लेगा को रंग न्यारो ओ यदि लूंगड़ी में कांच लगे प्यारो लेगा को रंग न्यारो ओ यदि लूंगड़ी में कांच लगे प्यारो लेगा को रंग न्यारो होय बता दियो करा दहियो बाकी अब चिंता मिट गई मैया की अरे कछुओ तेरा सब ठीक चलो अब छोरी ने हाल रचो दिन बूढ़ दहियो करते जावे बारात रात कर नहीं आवे ब्राह्मण सत मन में घबरायो बाबा मिश्रानी के बतरायो मन संगत गलत पकड़ लई कोने मिश्रानी ने जो कही तो तलब में सके रो छोरी से कछुमत कहियो नाड प्यार में तालिया में बढ़िया बातें रहियो वो जब नारी सुध बगर आई पतने बारी समझ आई हो मैं हाथ जोड़ करूँ नदी तू मत करे तेरे ब्राह्मण सुतने मन करी तू कर ये मन डोले ए सुन के पात पति की ना
तो तू शर्म नहीं आवे क्यों तू वो पाठ पढ़ावे तेरे बद चुबेदारी तू क्यों बने बुआ लाड़ी ये घर बार सटे तो मेरो यहाँ पे कछु नहीं है तेरो तू क्यों अब इतना करावे मुँह पे मतलब चिल्लावे मैं तो राते राते भर डोलू सोचे मुख से अब लाए बोलू सोचे ब्राह्मण सुतन जमन में तो खूब बड़ो चक्कर में या तो पतक ताड़ी पेगी अब पतक नामी मारी कर कचो ब्राह्मण सुत साधु ससुरा कबरा में या कहीं अब तुम्हारा तेज लोड़ कबरा में आदरणीय सज्जनों, बच्ची की शादी शिव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण का लड़का उससे कर दी जाती है और उसको तय कर दी जाती है कि हमारी इकलौती बच्ची है, शादी के बाद और घर जमाई बनकर रहेगा। गरीब ब्राह्मण का लड़का था, मान लेता है, घर जमाई बनकर रहता है। कुछ दिनों तक सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद बच्ची की वही आदत रात रात भर घर से बाहर रहने लगती है। ब्राह्मण के लड़के को पता चलता है, जाकर के बच्ची की मां से अपनी सासू जी से कहता है कि मैया आपकी बच्ची की आदतें थोड़ी अच्छी नहीं लग रही हैं, रात भर घर से बाहर रहती हैं। मां की लाडली बेटी थी, उल्टा दामाद को ही उतार दे देती है। अगर मेरी बच्ची से कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ बाप अनजाने में लाड़ प्यार में बच्चों को इतना बिगाड़ देते हैं, यही नहीं पता चल पाता है कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसा ही हाल सुनेवा के साथ होता है। ब्राह्मण सुख क्या कोई विचार नहीं सूझता है, उसको एक ही बात सूझती है कि अब इस घर को छोड़ देना चाहिए। उस घर को छोड़ करके और चला जाता है। अब वसुदत्त ब्राह्मण सोचता है कि दामाद जी घर से कैसे निकल गए, उनको तो पता ही नहीं था इस कहानी का। पता किया तो उनको मालूम हुआ कि सारा खोट मेरी बच्ची का है। बच्ची को घर से बाहर निकाल देते हैं। देवता तुल्य अपने पति की नहीं हुई, हमारी क्या होगी। घर से बाहर निकाल दिया जाता है और दोनों वसुदत्त ब्राह्मण और उस मुसरानी इसी चिंता में स्वर्ग से धार जाते हैं। अब नगरी, सारी नगरी उस बच्ची को गाली देती है।
माँ बाप को खा गई, पति को घर से भगा दिया, जय हो। बेचारी का भूख से बुरा हाल हो जाता है, कोई भीख भी नहीं देता है। किस प्रकार सुदेवा नारी नगरी में घूम रही है, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। और नार सुदेवा नार को और हाल कबूतर जाए, ये भक्ति में अकेली सुबह को रही है भूख सताए, और रही है भूख सताए, भीख नगरी में मांगत डोले, नर नारी अरे नफरत करे, सुबह मुकते कोई ना भूले। बात से कोई ना बोले। तो सुदेवा नारी किस प्रकार नगरी में घूम रही है, उसको कोई भीख भी नहीं देता है। आरे बन करो पति से कपट नार भारी दुख पाए रही, और नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रही, हो बन करो पति से कपट नार भारी दुख पाए रही, नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रही। ओ बन करो पति से कपट नार भारी दुख पाए रही, ओ नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रही। हो बन करो पति से कपट नार भारी दुख पाए रही, नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रही। ओ बन करो पति से कपट नार भारी दुख पाए रही, ओ नगरी में मांगे भीख सुदेवा घर घर डोल रही। ओ ना मिली भीख डोल रही से जगत रोट गयो मोती, सारे नगर उतारे देव राजा भागी रे, अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खारी रे, अरे के सारे नगर गारे राजा भागी रे, अरे के पति को भगा दियो हेलो मैया को भागे, अरे के सारे नगर गारे राजा भागी रे, अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को भागे रे। ओ ना मिली भीख डोल रही जगत रोट गयो मोती, सारी नगरियो गारी देवे राजा भागी रे, अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को खारी रे। अरे के सारे नगरियो गारे देवे राजा भागी रे, अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को भागे रे, अरे के सारे नगर गारे देवे राजा भागी रे, अरे के पति को भगा दियो मैया बापन को भागे। अरे भीख मांगती डोले घर घर बाकी
टूटी कमलियत नाय ताने सुन घर घर के की नगरी से बतराए माँ बापन को खा गई तेरे अरे माँ बापन को खा गई तेरे अब तो शर्म नहीं अपना पति भगायो कर देते आपस में दुनिया बतराए भूखी प्यासी डोल रही वो अरे भूखी प्यासी डोल रही वो घर घर की चौखट पे जा जने जने के ताने सुन अब दर दर की ठोकर खाए वो भी कमले नैया पे अरे मोकू भी कमली नैया पे अपने दिल को नहीं समझाए नगरिया छोड़ गई नारी में पहुंच गई जंगल में जाए बन के बीच भटक रही नारी अरे बन के जब भटक रही नारी अब तो सोचे निज मन में दूर दूर तक मांझ नदी के कहा करूं मैं या वन बकसू जो चोला बकसू जो चोला भूमि के निक से जा मैं पा ओ बनार सुदेवा बोली कनका करे भगवान बकसू जो चोला भूमि के निक से जा मैं पा ओ बनार सुदेवा बोली कनका करे भगवान बकसू जो चोला भूमि के निक से जा मैं पा ओ बनार सुदेवा बोली कनका करे भगवान वो भगवान गजब तैने किया मैंने काये तो बुरा किया गजब तैने किया मैंने काये तो बुरा किया भगवान गजब तैने किया मैंने काये तो बुरा किया गजब तैने किया मैंने काये तो बुरा किया हर बन का बीच भटक रही नारी अब तो सोचे निज मन में दिन बलमा मोते रूठ गयो चैन पड़े लाया तन में अरे भीख मांग लई नगरी में मिली नहीं कभी रोटी अरे भली बुरी घर घर की सुन ली अब किस्मत मेरी हो जब धर्म राज गया यो नारी ते यो बतरायो धर्म राज गया यो नारी पे यो बतरायो धर्म राज गया यो नारी पे यो बतरायो तेरा जीवन को पूरो मैं तो तूने पाया कर्म को देखन में डोबा धर्म राज के पायो हर कालिया गयो तेरो तू टिकट बनी मैं क्यों डूबूं अब धर्म राज के पालन पड़ गई अब बीती बातें खोल जब नार सुते बायों बोल अब तेरी किस्मत है बोल नार सुते बायों बोल अब मेरी किस्मत है बोल जब नार सुते बायों बोल अब मेरी किस्मत है डोले बदनाम प्रभु होते नफरत करते अरे सकल देखना दूर गई मेरा नाम लेते ही डरते यही चिंता में माता पिता मेरे दोनों सरगत धारे मैं निर्भाग्य हुई मैं राम जी मार मेरा भाग्य में नहीं है काराबार मैं जन्म दुआर रहेगा मेरा बागिन में कारोबार नहीं मत उठ गयो करता
बबर में नैया तो वही लगाए दो पार। दोनों हाथ जोड़े बाबा, दोनों हाथ जोड़े बायमती विनती कर रही है। अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है। अरे दो हाथ जोड़े बायमती विनती कर रही है। अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है। अरे दो हाथ जोड़े बायमती विनती कर रही है। अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है। अरे आई चिंता में माता पिता मेरे दोनों तारे मैं निर्भाग्य यदि हुई बोलियो राम जी माँ। मेरा भाग्य में नहीं है कारोबार, मैं जन्म तो प्यारी रहेगा। मेरा भाग्य में कारोबार नहीं गयो करतार। अटकी बीच बमर में नैया तुम्हें लगाए दो पार। दोनों हाथ जोड़े बायमती विनती कर रही है। अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है। अरे दोनों हाथ जोड़े बायमती विनती कर रही है। अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है। अरे दोनों हाथ जोड़े बायमती विनती कर रही है। अरे सुदेवा धर्मराज के चरण पकड़ के रो रही है। अरे अब पछताए होता क्या जब धर्मराज बोलो बाने। करमन को पर राम यही ने ये बात नहीं मानी। नारी यमते कर रही विनती, मेरे माता पिता की क्या गलती। धर्मराज के बाला गोय तो बताई दऊं बात जे। हालत में पहुंचाने से तेरे माँ बाप जी सब बात खोल के सुन मेरी, ना समझ दूर करूं तेरी। बचपन कोरा कागज हो, लेखक माता पिता होते। संस्कार से चारों पे बच्चों में बीज बही होते। तेरे माता पिता की गलती थी, तेरे जजे की स्याही करती थी। ऊपर से तो रोक टोकते माता पिता ने करी नहीं। लाड प्यार में घर घर डोल पासे सब कुछ सीख रही। अरे लाड प्यार पड़े को पारी तो तू बात बता मैं सारी। भले बुरे को ज्ञान नहीं तो दोषियों माता पिता या मैं। कोयो पेड़ बबूल आज तो काटे ही काटे पामे। जब नारी सुदेवा यो बोल तेरे मेरी या मैं का गलती। वो तू फिर क्यों सजा मिली या को ज्ञान करा दीजो। डर डर की क्यों ठोकर खाए रे या को ज्ञान करा दीजो। जब धर्मराज बोलो बानी तनया यो बात नहीं मानी। 16 बरस की उम्र भई तो भले बुरे को ज्ञान भयो। फिर भी पति बगायो तेने या बित तेरो हाल भयो। हर जान बूझ के पाप कियो तेरे पाले में आवे। बाला बन के कर्म दो सब माता पिता पूजा में। देखो कर्मन को दो पाकिन को। अरे सुदेवा समझ गई सबई कोट जन जामन को। अरे देखो कर्मन को दोस्त नहीं भागने को। अरे सुदेवा समझ गई
अरे तो देवा समझ गई सबई कोट समझावे को। आदरणीय सज्जनों, नगरी में कोई भी उसको भीख नहीं देता है, हार मान करके नगर को छोड़ देती है और दूर जंगल में जाकर के और भगवान को कोस ही रही थी कि हे भगवान मेरी क्या गलती है। तब तक धर्मराज आ जाते हैं, कहते हैं आपके दिन पूरे हो गए, मैं आपको लेने आया हूं। सुदेवा नारी कहती है मेरे बाप मेरे माँ बाप के बाप इतने बुरे क्यों, इसका जवाब दे दो। धर्मराज कहते हैं बालापन में तुमसे जो भी गलतियां हुई थी, जो भी बुरे कर्म हुए थे, उसके जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप हैं, ना कि तुम खुद। क्योंकि ना समझी में जो भी बच्चों से गुनाह होते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है और जानबूझ करके जो कर्म करता है उसका भोगी स्वयं होता है इंसान। तो फिर कहती है सुदेवा अगर मेरे माँ बाप की गलती थी तो मैं क्यों दर दर की ठोकरें खा रही हूं। धर्मराज कहते हैं बेटी जब तुम्हारी उम्र 16 वर्ष की हुई तुमने अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया था, उस समय तुम समझदार थी, ना समझ नहीं थी, तो उसका दोष तुम्हें मिला है। सुदेवा नारी कहती है भगवान तो फिर मेरे पति देव को सजा क्यों मिली। धर्मराज कहते हैं किसने कहा तुम्हारे पति देव को सजा मिली, वो तो यहाँ तुम्हारे यहाँ छोड़कर चला गया, सजा पाने से बच गया, नहीं तो तुम्हारे यहाँ रहता वो घुट घुट कर मर। अच्छा, अब उसकी समझ में सारा खेल आ जाता है कि सारा खेल कर्मों का है ना कि भाग्य का। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। शिक्षा और संस्कार जिंदगी के दो मूल मंत्र हैं, क्योंकि शिक्षा कभी हमें झुकने नहीं देती और संस्कार कभी हमें गिरने नहीं देते। लेकिन यहाँ सुदेवा को न तो शिक्षा ही दी गई ना संस्कार, इसीलिए वो झुक भी गई और गिर भी गई। सज्जनों उसको सारा खेल समझ में आ जाता है। अब वो कहती है कि हे प्रभु हे दीन बंधु दीनानाथ, मैं दोषी केवल अपने पति देव की हूँ, मुझे केवल इतनी छुट्टी दे दो कि मैं अपने पति देव से माफी मांगे। तो किस प्रकार धर्मराज से निवेदन कर रही है सुदेवा नारी। कथा कीर्तन 5 मिनट की और कथा रह गई है। और तो भाग पे क्यों बढ़े और तो कर्म को जाने, छल करता क्यों आप दे तो तू खुद को पहचाने। और तू खुद को पहचाने, दोस्त का छुपाने को हद नहीं है। ये भाग्य कर्म से बने तो गीता में बात कही है। जय हो। कैसे कर भैया भाग्य कर्म ऐसे ही बने सो
गीता में बात किस प्रकार से विनती धर्मराज से कर रही है सुदेवा नारी? आरती को विनती कर रही धर्मराज नारी रे, वो जाने क्या हालत में हो गो बलमाया जारी रे। आरती को विनती कर रही धर्मराज नारी रे, जन कायालत में हो गो बलमाया जारी रे। उसको विनती कर रहे धर्मराज नारी रे, जन कायालत में हो गो बलमाया जारी रे। उसको विनती कर रहे धर्मराज नारी रे, जन कायालत में हो गो बलमाया जारी रे। उसको विनती कर रहे धर्मराज नारी रे, जन कायालत में हो गो बलमाया जारी रे। ओ दोनों जोड़ुआ तम मान बात यम के चरणन पड़ गई, माफी पत से माया यमत यो के रही रे। अरे नार तू धर्मराजन छोटी अवत दई रे। अरे माफी पत से माया यमत यो के रही रे। अरे यार तू धर्मराजन छोटे अवध दई रे। अरे माफी पत से माया यमत यो के रही रे। अरे यार तू धर्मराजन छोटे अवध दई रे। ओ दोनों जोड़ुआ तम मान बात यम के चरणन पड़ गई, माफी पत से माया यमत यो के रही रे। अरे नार तुम धर्मराजन छोटी अवत दई रे। अरे माफी पत से माया यमत यो के रही रे। अरे नारी को धर्मराजन छोटे अवध दई रे। अरे माफी पत से माया यमत यो के रही रे। अरे नारी को धर्मराजन छोटे अवध दई रे। सब खेल यहाँ करमन को रे, नहीं तो कछु भाग्यन को। खेल यहाँ करमन को रे, नहीं दोस्त कछु भागन को। ओ सब खेल यहाँ करमन को रे, नहीं तो कछु भाग्यन को। सब खेल यहाँ करमन को रे, नहीं दोस्त कछु भागन को। हर करती जाए बेचार नार की, आके आज भर आई है। ए दो पतियों में लोमो घूमन करते दियो बगाड़ी है। बालापन में माता पिता ने वो पहचान नहीं दियो, संगत की रंगत में पड़कर मैंने काई काम कियो। बामन में बगचाला पड़ भूखी प्यासी जाए रही, ऐसे कर तब चार नारे दूर नगर में पहुंच गई। अब ऐसा हुओ नारी मैंने पाप किया भारी, याद करे अपने बलमा को रो रो करके वो नारी। मुझ गलतियां बन आई, बलमा की याद सताई। अब तो चाहर जाई, बगिया के आस भर आई। बलमा अखिया है प्यासी प्यासी, रो रो के जाइयो दासी। अब तक ना कोई लड़ुओ साजना मेरे बलमा, भूखी को तू क्यों चोला के तो में बोला। मोतू तू धीरा बता जा आएंगे, हुआ तू डर गया बलमा की याद सताए रही है। अरे भूखी नार तो देवा रोती रोती जाए रही है। अरे गया तो ठग गया बलमा की याद सताई रही है। अरे
दूंगी नार सुदेवा रोजे रोजे जा रही है। अरे गया तो ढरक रहा पल माँ की याद सताई रही है। अरे भोगे नार सुदेवा रोजे रोजे जा रही है। तू मन में खून बहे मन में आई अभिलाषा होगी जो तो हुई प्रभु कर दी जो पूरन याता। मेरा पति मिले अब तो मोकू मैं माफियो मांगे लहू बातू। भूख प्यास से चलो न जाते कैसी मुश्किल आई है। देख करम को देख नारी आके आज भर आई। एक घर के द्वारे आई बाने आवाज लगाई है। एक दो रोटी रूखी सूखी तेरा घर में माए दे दे मेरी झोली में तो खुश रखेंगे रघुराई। सुन बात करानी जब आई बकुनार सुदेवा की जाए। या हालत में देखी नारी दया करानी को आए। घर के अंदर न जाकर नार सुदेवा ने लाई बकुआ नदियों लगवाई भोजन थाली पर आए। नार सुदेवा बोलियो मेरा अब आती यही मेरा तूकी तू भोजन दियो तेरो तू अमर रहे तेरो। रोटी और खायो मालिक पोती खायो घर रो मालिक देखो मान भूख प्यास सब छूट गए। चरणन पर गई नार सुदेवा माफियो बातें मांग रही। अब बलना माफ करो मोकू या फिर से ढूंढ रही लोगो। फिर डालना समन पाप कियो कारण भटक रहे। घड़ा देना से तो तू बलम मैं तो इतवे ढूंढ रही। अरे आज तमन्ना पूरी हो गई पतियों मेरे भगवान। ब्राह्मण सुतने करे लगाई कर दिए झट प्राण। देखो नारी किया देखो नारी की आज आत्मा भर गई है। अरे तुझे बात तू लोग धर्मराज संग जा रही है। अरे देखो बनारे के आज आत्मा भर गई है। अरे सुदेवा तुम लोग से धर्मराज संग जा रही है। अरे देखो बनारे के आज आत्मा भर गई है। अरे सुदेवा तुम लोग से धर्मराज संग जा रही है। बाहर को पार नहीं पायो अब तार कहानी तो आयो। बाहर को पार नहीं पायो अब तार कहानी को आयो। सब खेल विचारों का है जो हमारे मन के अंदर चलते। अरे यही विचार हमारे कर्मों का निर्धारण करते। इन कर्मों से ही भाग्य बने जो हम लेकर के आते। अच्छे विचार मन में तो अब सागर तर जाते। अरे यही विचार हमें अपने बच्चों में निर्मित करने। बच्चे कोरे कागज होते कागज हमको भरने। हम बाप होते हैं अरज मानो या ना मानो मरज। कछुअन के बात भइयो तनया पत में संग रहे। इन बातों में अमल करे हम घर सुधरेंगे।
जिनको तो तुम ते मानो करमन की ओरे का जानो ओ अकेले को तो तुम ते मानो करमन की ओरे का जानो अरे करमन की रेखा तू जानो तार बतावे कतना कद के भरियतवा में जी तू मीना गावे देखो बदन पुराण को लेके कथा में पायो अरे कीर्तन भरियतवा में उमर का मन गायो अरे कदे बदन पुराण को लेके कथा में पायो है अरे कीर्तन भरियो जवान उमर का मन गायो है करे कदे बदन पुराण को लेके कथा में पायो है अरे कीर्तन भरियो जवान उमर का मन गायो है हरि करमन की रेखा पूजन गीता को तान बतावे ये हो कथना गुरु कृपा से कट के जी तू मीना गावे देखो बदन पुराण को लेके कथा में पायो है अरे कीर्तन भरियो सभा में उमर का मन गायो है अरे कदे बदन पुराण को लेके कथा में पायो है अरे कीर्तन भरियो जवान उमर का मन गायो है अरे कदे बदन पुराण को लेके कथा में पायो है अरे कीर्तन भरियो जवान उमर का मन गायो है बहुत बहुत धन्यवाद भाई जीतू जी।